सूबाई सतह पर अब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए जाहिर साहब क्या इस हवाले से आप लोगों की बातचीत हुई है, क्या उम्मीदें दिलाई गई हैं? देखिए जी, हमने उनको अपने मसाइल बताए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, जिसमें गैस की कीमत के मसाइल हैं, अवेलेबिलिटी के मसाइल हैं, क्योंकि गैस सिंध में पैदा होती है मगर यहाँ पे उसकी प्राइस भी ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज हैं। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हमने उनको बताए हैं, कुछ प्रॉपर्टी सेक्टर के इश्यूज उन्हें बताए हैं, और वो सारी चीज़ें उन्होंने समझी है और सुनी है, और होपफुली वो इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ उन्होंने वादा किया कि हम इसमें आपको रिलीफ देंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर में भी और इस तरीके से प्रॉपर्टी सेक्टर में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्राइसिंग में। लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही है कि उनके पास स्पेस कम है। वो बातें तो कर सकते हैं, वादे कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ फेडरल गवर्नमेंट को एंगेज करके और उनको भी इस तरफ आमादा कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीजें जो है, ये अगर हम इकोनॉमी साइड पे देखें या प्राइसिंग साइड पे देखें, तो ये सारा IMF के जेर तहत चल रहा है। इसमें सूबाई हुकूमत या मरकजी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जाहिर साहब वो कहा जाता है प्रोविंशियल टैक्सेस इतने ज़्यादा, आज भी कहते हैं सूबाई सतह पे कुछ 30 से 35 नए पुराने टैक्सेस हैं। ये भी तो आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा मसला है ना कि फेडरल टैक्स के साथ साथ सूबाई टैक्स भी हैं, तो आप उनको कहें सूबाई हुकूमत उनमें ही कमी कर दे। नहीं, देखिए बात यह है कि टैक्सों में कमी करना तो हमारा इस वक्त कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस कम्युनिटी का। हम ये नहीं कह रहे कि आप टैक्सों में कमी करें, हम तो ये समझते हैं बल्कि कि टैक्सों में इजाफा होना चाहिए। टैक्सों में इजाफे से मुराद ये है कि हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा करवाएं ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल बात समझ लें कि इस वक्त जो ओवरऑल जो हमारा टैक्स बेस है वो होना चाहिए 17,000 अरब रुपए हमारी इकोनॉमी के साइज से, मगर हमारे यहाँ जो टैक्स दिया जाता है वो अभी 12,970 अरब रुपए, 13,000 अरब समझ लें का हमारा रेवेन्यू टारगेट है। तो हमारी कौम जो है, मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कौम की बात कर रहा हूँ कि हमारी कौम जो है 4,000 अरब रुपए अभी भी टैक्स कम दे रही है, और यही वजह है कि फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है, दूसरों के पास जाना पड़ता है। हमें टैक्स बेस को वसी करना चाहिए, और टैक्स बेस जब वसी होगा तो फिर जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर लोड कम होगा, और फिर ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाले जो मसाइल हैं ये फिर हल हो सकेंगे। क्योंकि इस वक्त हमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है, वही महंगाई की असल वजह बनता है असल में, और गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है कि उस महंगाई को सस्टेन कर सके। तो ये असल में ओवरऑल ये पूरी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की बात है। जहां भी आप बात कर रहे थे तो उसमें भी मैं ये गुजारिश करूं, ये आप नहीं समझते कि हुकूमत जिस तरह के मैयत लेती है FBR, आप देख लें कि 9 ट्रिलियन से आपने 13 ट्रिलियन तक आप चले गए बगैर किसी, जिसको कहते हैं होमवर्क के। आपने 40% टैक्स बढ़ा दिया बगैर किसी होमवर्क के। आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया, नए सेक्टर्स आपने नहीं दिए, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाया, आपने प्रोफेशनल टैक्स तो नहीं बढ़ाया। आज आके कारोबारी लोग टैक्स दे रहे हैं या आप और मैं आमना में टैक्स दे रहे हैं? एग्जैक्टली जी, आप सही कह रहे हैं। इस चीज को हम बिल्कुल कंटेस्ट करते हैं, और हमारा आर्गूमेंट यही है कि जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसी के ऊपर मजीद टैक्स का बोझ लादा जाता है, और हमें टैक्स बेस को वसी करना चाहिए। अब टैक्स बेस को वसी करने के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो शोबे हैं वो ये है कि एक तो रिटेल का शोबा है जो टैक्स नहीं देता, और दूसरा शोबा है एग्रीकल्चर का। तो इन दोनों शोबों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, और जो लोग अभी भी पिलफरेज कर रहे हैं या टैक्स अपना पूरा नहीं देते उनको भी करना चाहिए। लेकिन इसका एक हल जो है वो मैं समझता हूँ कि वो है डिजिटलाइजेशन में, कि जब आप पूरी इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर लेंगे तो उससे फिर टैक्स ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।